आज है नवरात्र का तीसरा दिन। सुबह उठ कर के अच्छी तरीके से फ़्रेश होके शावर ले कर के मैं आ गई थी सीधा अपनी पूजा करने के लिए। तो पूजा पहले मैंने घर में जितने भी देवता हैं उनकी पूजा की, उसके बाद मैं चौकी के पास बैठ कर के मैंने स्टार्ट की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन की। और फिर मैंने शुरू किया अपना पाठ पढ़ना, और पाठ पूरे अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जो मैंने की वो थी आरती। और यहाँ पे आरती करने के बाद मेरी पूजा हो चुकी थी कंप्लीट। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए व्लॉग के साथ। हो चुकी है मेरी पूजा। जैसा कि आपने देखा मैंने पूजा कर ली है, और अब मैं स्ट्रेट अवे आ गई हूँ किचन में, ताकि मैं अहान के लिए उसका मील प्रिपेयर कर पाऊँ। तो मैं क्विकली यहाँ पे करती हूँ पहले अहान के लिए उसका मील प्रिपेयर, उसका जूस प्रिपेयर, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। टाइम जो है वो हो चुका है सुबह के 11:30, और इसको तो मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया अभी। मेरी कॉफ़ी वैसी की वैसी पड़ी हुई है, एक सिप ली थी मैंने, अभी मैंने इसको फ्रेश किया है, इसने अपनी पॉटी वॉटी सब कुछ कर ली है। मैं सोच रही हूँ क्योंकि 11:30 हो चुका है, तो पहले मैं इसको सुला दूँ और फिर थोड़ी सी खुद भी नैप ले लूँ फिर, क्योंकि दोपहर में ये सोने नहीं वाला है और मुझे नैप मिलने नहीं वाली। तो इट विल भी बेटर कि मैं अभी ही इसके साथ नैप ले लूँगी। टाइम हो चले हैं अभी दोपहर के 1:30। थोड़ी प्रॉब्लम तो मुझ में भी है, क्योंकि आहन 11:30 में सोया है और उठा है अभी 15 मिनट पहले। वो 1:15 में सो के उठाया, तो उसने तो अपनी पूरी नींद कर ली। मैं क्या कर रही थी, मैंने उसको सुलाने के बाद थोड़े बहुत छोटे मोटे काम थे वो किए, उसके बाद मैं बैठ गई बिग बॉस देखने। और 30 मिनट्स के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि आहन उठ जाएगा, तो मैं सो जाती हूँ। मैंने किया फ़ोन बंद, कोशिश की मैंने सोने की, बट फिर मुझे आई ही नहीं नींद। और अब जब मुझे नींद आनी शुरू हुई थी तो मेरा बेटा उठ गया, तो मैंने उसे फ्रेश किया, थोड़ा अभी बाहर छोड़ा है उसे, खेलेगा थोड़ी देर, अभी खाना खाएगा नहीं क्योंकि लेट से ही ब्रेकफास्ट किया था। तो जब तक वो बाहर खेल रहा है उसका लंच रेडी करके रख दिया मैंने। और मैंने बना ली है अपने लिए नींबू पानी की शरबत, ताकि हाइड्रेटेड फील कर पाऊँ मैं। ऐसा ना शरबत अंदर जाता है तो बड़ा अच्छा वाला फील आता है। मतलब खाने पीने की ज़रूरत नहीं है भाई, दिन में मुझे अगर 4 बार ऐसे नींबू पानी बना के दे दो तो मैं सबसे ज़्यादा खुश। बट प्रॉब्लम ये है कि कोई बना के देता नहीं है, खुद ही बनाना होता है। और एक टाइम के बाद मैं इरिटेट हो जाती हूँ कि मुझे नहीं बनाना है, क्योंकि खुद के लिए बनाऊँ, हस्बैंड के लिए बनाऊँ। हस्बैंड तो मेरे पीते ही नहीं है, नींबू पानी नहीं पीते वो, उनको बस वो मिल्क, इसी ग्लास से वो 2 बार मिल्क लेते हैं, और केले के साथ या फिर थोड़े बहुत मखाने खाते हैं। वो रात को मैंने कल फ्राई किया था उनके लिए मखाना, और क्योंकि मखाना ज़्यादा फ्राई हो गया था उनके अकॉर्डिंगली, तो मैंने थोड़ी बहुत उनके साथ खा लिए थे मखाने। और अभी सुबह को मैंने खाया है एक केला और 4 काजू, और अभी ये मैं पी रही हूँ लेमन वाटर। अभी फ़िलहाल मेरा और कुछ खाने का मन है नहीं, तो देखते हैं जब वो आएंगे एक बार मेरे हस्बैंड, तो मैं साथ में ही थोड़ा सा मखाना और पीनट फ्राई करूँगी और उसमें से खा लूँगी, अलग अलग अब मैं नहीं करने जा रही। और थोड़ी देर में मैं अहान को भी लंच करवा के फ्रेश कर दूँगी उसको, उसे शार दिलाना है, तो मैं खिलाने के बाद उसे शार आराम से दिला दूँगी मैं। और आप लोगों की कैसी जा रही है नवरात्र की पूजा? आज है डे 3, बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस है। मन तो मेरा बड़ा है दांडिया नाइट में जाने का, कभी मैं गई नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की वाइफ मुझे बार बार पूछ रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं जा पाऊँगी। अकेली थी तो नहीं गई, अभी तो अहान है तो थोड़ा सा वो लगता है, तो अंदर से मेरा वही हो जा रहा है सोच करके कि अहान के साथ इतना क्राउड में रिस्क हो जाएगा। तो देखते हैं। हर साल मेरे हस्बैंड मुझे रात के 10, क्योंकि ऐसे भी मेरी फास्टिंग होती है, मैं दशमी वाले दिन खाती हूँ, तो नौमी तक क्या होता है मेला वगैरह रहता है, तो यूजुअली मुझे वो 12-1 बजे लेकर जाते हैं, एक राउंड लगा के घुमा के लेकर चले आते हैं। लास्ट ईयर तो मैं वो भी नहीं गई थी क्योंकि बाबू बहुत छोटा था। इस साल देखते हैं कि वो हमें लेकर जाते हैं या नहीं, क्योंकि अब तो अहान चीज़ों को समझने लगा है, इसे इंटरेस्ट आने लगा है लाइट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ों में, घूमने में। तो देखते हैं
मेरे हस्बैंड का मूड कैसा रहता है इस बार, तो वो हमें लेकर जाते हैं या नहीं। वैसे 28 एंड 29 को तो मैं बाहर निकलने ही वाली हूँ, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी और दिखाऊँगी कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। मैं और अहान हम दोनों जाएंगे यहाँ से 28 एंड 29। इसलिए अभी फ़िलहाल सारे काम मैंने पेंडिंग रख रखे हैं, जो भी मुझे नौ कन्याओं के लिए लेना है, चीज़ें लेनी है उनके लिए, पूजा के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं 28 एंड 29 को ही लूँगी। मैट पे चल के बैठो। वेरी गुड, चलो बैठ जाओ, मैट पे बैठो, बैठो, बैठ जाओ, गुड बॉय। चलो, वेरी गुड, थैंक यू अहान। तो यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ एक डेमो दिखाने की आप लोगों को कि एक सजे बने बच्चे के पीछे उसकी माँ की कितनी मेहनत होती है। मतलब इसे मैं हर वो चीज़ देने की कोशिश कर रही हूँ जिससे इसका मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। इसे पाउडर चाहिए था, मैंने इसे पैक्ड वाला पाउडर दिया, बिकॉज़ ये हर चीज़ को तो मुँह में लेता है और पाउडर अच्छा नहीं होता है बच्चों के लिए, तो मैंने इसे एक पैक्ड पाउडर दिया। अब इसने मेरे पाउडर के डब्बे को देखा तो इसे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। किसी तरह मैंने इसे किया तैयार। ये मेरी डेली की मेहनत है, डेली की रूटीन में ये चीज़ें होती ही है। और अब रेडी करने के बाद ये मुझसे एक्सरसाइज करवा रहा है, अनुलोम विलोम। और अब ये एक नई चीज़ इसमें मैंने जेलेसी वाली भी देखी है कि ये अगर मेरे गोद में किसी को देख लेगा तो इसे इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, इसे भी मुझ में चिपकना रहेगा। खैर मैंने इसे रेडी कर दिया है और अब मैं इसे छोड़ने वाली हूँ बाहर। तो आज फिर से मेरा लॉन्ड्री डे था, क्योंकि अहान के कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। तो अहान को बाहर छोड़ करके मैं सीधा आ गई थी वॉशरूम में उसके कपड़े वॉश करने, जो कि मैंने सोक कर दिए थे सुबह को ही। ये सारे कपड़े मैं वॉश कर चुकी हूँ और अब मैं इसे डेटॉल वाटर में सोक कर रही हूँ 15 मिनट्स के लिए। वॉश हो चुके हैं अहान के कपड़े, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब मैं आई हूँ किचन में अपने लिए थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी बनाने के लिए और साथ ही साथ ये मिल्क बॉईल करने के लिए 1 लीटर मैंने सुबह को बॉईल कर लिया था। ये है 1/2 लीटर, जो कि हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं नवरात्र की वजह से, क्योंकि मेरे हस्बैंड को चाहिए होता है, उनकी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक्स्ट्रा 1/2 लीटर है, इसको मैंने सुबह को बॉईल नहीं किया था। अब मैं सोच रही हूँ कि अहान के लिए मिल्क लेने के बाद मैं इसको बॉईल कर दूँ। और इस बार पता नहीं क्यों क्रीम ज़्यादा स्टॉक हो नहीं पा रही है, जो कि मैं घी के लिए करती हूँ, क्योंकि क्या हो रहा है कि फ्रिज में मिल्क रखा ही नहीं रहा है, बाहर से बाहर ही ख़त्म हो जा रहा है। यूजुअली मैं जब अहान के लिए लेती हूँ तो क्या होता है, बॉईल करके हम लोग फ्रिज में रखते हैं उस मिल्क को रात में, तो सुबह को काफ़ी अच्छी वाली क्रीम उसमें इकट्ठी हो जाती है। बट अभी ये जैसे कि मैंने इसको सुबह को बॉईल किया है और ये सुबह से बाहर ही है, तो इसमें जैसी होनी चाहिए क्रीम वैसी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी तो कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। तो फ़िलहाल मैं थोड़ी सी मिल्क इसमें इसको थोड़ा वार्म करके अहान के लिए निकालूंगी अभी उसके फीडर में। उसके बाद में ये जो 1/2 लीटर है ना, इसको बॉईल होने के लिए इसमें गैस पे रख दूँगी। जब तक मैं अपनी कॉफ़ी एंजॉय करूँगी तब तक ये बॉईल हो जाएगी, क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड को मिल्क चाहिए होती है और वो बिल्कुल ठंडा मिल्क प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमें ठंडा मिल्क ही लेना चाहिए। गर्म दूध से गैस फॉर्म होता है, तो मैं ही बोलती हूँ कि दूध ठंडा लिया करो। कल टाइम नहीं मिला था 6 बजे जब मैंने बॉईल किया, और उनको 6 बजे के बाद पूजा करने के बाद चाहिए होती है, तो मिल्क काफ़ी गर्म था जिसकी वजह से वो गुस्सा कर रहे थे। तो आज मैंने सोचा मैं अभी बॉईल करके रख दूँगी, शाम तक ठंडी हो जाएगी। तो बस ठीक है, अभी ये सारा कुछ करते हैं, उसके बाद मैं मिलूँगी मेरे बेटे से। उसी का काम करने के चक्कर में उसे छोड़ना पड़ता है, और जितनी देर काम कर रही होती हूँ उतनी देर ही मैं उसे छोड़ पाती हूँ। अभी उसको पता नहीं कि मेरे काम हो चुके हैं ऑलमोस्ट, वरना भी आ चुका होता। तो जैसा कि आपने देखा, मेरे कपड़े वॉश हो गए हैं। मैंने अपने लिए बना ली है थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी। एनर्जी लेवल मेरी बहुत हाई है, ये नहीं कहूँगी कि हाँ लो फील कर रही हूँ, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है रोज़ की तरह। कल हो रहा था नो डाउट, आज मैं बिल्कुल फाइन हूँ, परफेक्ट हूँ। मैंने सारे काम कर दिए। पर्स से चोरी किया हुआ पैसा भी काउंट नहीं किया था, चोरी की गिनती में नहीं आता वो। जितना चाहे आप चोरी कर सकते हैं अपने पति के जेब से पैसा। आप पति का धन खाने में लजाना नहीं चाहिए। किसका खाए हम तुम्हारा ही खा रहे हैं ना, तो तुम्हारे पे अधिकार है। तुम्हारा क्या कर दिया तुम, डबल साइज में होगा।
पहले तुम लार्ज पहनते थे, अब तुम डबल एक्सल पहनते हो। सोचे हो कभी? इसको बोलते पत्नी सुख। सारे काम डन। महान का मैंने डिनर बना लिया है, बना करके मैंने अभी रख रखा है। अभी क्योंकि टाइम अभी सिर्फ 6:40 हो रहे हैं शाम के, तो इतना जल्दी तो उसे मैं खिलाऊंगी नहीं। दोपहर उसने नैप ली नहीं है, तो आज फिर मेरी तो नैप हो नहीं पाई है। और अभी क्योंकि मैंने सुबह से कुछ ढंग से खाया नहीं था प्रॉपर, तो मैंने अपने लिए किया है मखाना फ्राई। थोड़ी सी इसमें पीनट भी है जो कि नीचे बैठी हुई है, तो मैं अभी ये खाऊंगी। और इसके साथ ही साथ मैं अपनी ब्लैक कॉफ़ी इंजॉय करूंगी। आहान अभी बाहर खेल रहा है जब तक, तो मैं पहले ये क्लियर करती हूँ, उसके बाद मैं आहान को लेकर आऊँगी ताकि मैं उसको डिनर करवा पाऊँ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और नवरात्रा का तीसरा दिन आज हो चुका है कंप्लीट। तो आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए, अच्छे से अपनी पूजा कीजिए और छोटों से प्यार और बड़ों से आशीर्वाद लीजिए।